हमारे दिलों के साथ खेलने वाली बात है ना। हम इस चीज़ को डिफेंड करते हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो इस्लामिक स्टेट है। तो ये क़यामत की निशानियों में से एक है जो ये कर रहे हैं। ये इस्लामी मुल्कों की जो हिंदुओं के साथ दोस्ती है वो बिल्कुल गलत है। Now we're going to take a look at some of the food that has been served here. Alaikum salam wa rahmatullah. Oh, we got food? Thank you. Thank you so much. शुक्रान। मोदी साहब की पॉलिटिक्स देखें तो उन्होंने इंडिया के अंदर भी और इंडिया के बाहर भी हिंदुइज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। मोदी जिस मुल्क में भी जाता है वहाँ पे मंदिर बनवाता है। क्या मुस्लिम ममालिक मोदी के कहने पर मंदिर बनाएंगे? मैं तो कहता हूँ जी, अगर हुकूमत में होता तो मंदिर में अगर जो हिंदू है उनके लिए मंदिर बनाऊँ, जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारा बनाऊँ, जितने भी मजहब हैं उनकी इबादतगाह हर जगह पे होनी चाहिए। So I'm in a Hindu temple amongst the Hindu community, and when they acknowledge me, knowing that I'm here to do a video and learn about them, they say hello by saying Assalamu alaikum. That's special. हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक अरब बहुत इन्फ्लुएंस है जो है इंडिया से। और आपने ये दोस्तों चीज नोटिस भी की होगी कि जब जब मोदी साहब जाते हैं अरब कंट्रीज में, उनको वहां पे बड़े महंगे महंगे हार पहनाए जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है, उनके साथ गले मिला जाता है, खुद रिसीव करने आते हैं। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। रेड कारपेट पे जी उनका इस्तकबाल होता है। तो जो यूवी है एक इस्लामिक मुल्क है, इस्लामिक मुल्क है, तो वहाँ मुसलमानों को प्रमोट करना चाहिए क्यों, और वो हिंदुओं को प्रमोट कर रहे हैं। ये सरासर गलत कर रहे हैं। और जो वहाँ इंडियंस हैं उनको ज़्यादा रोज़गार दिए जा रहे हैं, जबकि जो पाकिस्तानी हैं उनको वहाँ से निकाला जा रहा है। दोस्तों, दुबई में हिंदू मंदिर बनाया गया और सनातन धर्म को इस्लामिक मुल्क यूएई में एक पहचान मिली। दोस्तों, दुबई के सिख जो इस्लाम की असली पहचान रखते हैं वो जानते हैं कि किसी धर्म का सम्मान करने से इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, लेकिन ये बात पाकिस्तान या बांग्लादेश के कन्वर्टेड मुसलमानों को समझ नहीं आती, जबकि इनके पूर्वज खुद हिंदू थे। तो दोस्तों, यूएई सिख को हिंदू मंदिर में जाते देख पाकिस्तानियों की क्या राय है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जो उन्हें पसंद करते हैं, ये है कि हम एक वीडियो से किसी को जज नहीं कर सकते। बहुत सारी वीडियोस हैं, ये इन्होंने गाने भी गाए इंडिया के, लेकिन क्या इंडिया को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया को लाइक करते हैं। ये खुद कहते हैं कि मैं इंडिया का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। इंडिया गए भी हैं कई दफ़ा, तो इंडिया को बहुत लाइक करते हैं। लाइक करने के पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं? लाइक करने के पीछे वजूहत ये भी हो सकती हैं कि इंडिया को देखें आप, एक टाइम आने वाला है इंडिया सबसे बड़ी इकॉनमी बनने वाला है, ठीक है, और आप फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है ना। अभी एक टाइम आना उसने फर्स्ट पे चले जाना है, ठीक। और आप अगर हम अपना कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, तो इस टाइम है तो वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन यह है कि हमारे मुल्क के हालात, उनका जिसे आप कहते हैं प्राइम मिनिस्टर जून साहब, वो ना पढ़ा लिखा है ना कुछ और, लेकिन उसने अपने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। यहाँ पे यह है कि कोई एक कामयाब होता तो उसकी टांग खींच ली जाती है। यार, आप पाकिस्तानियों की इंडिया की तारीफ कर रहे हो, ये कैसे मुमकिन है भाई? ये मुमकिन नहीं है। हम पाकिस्तानी है ना, तो हमें अपने अंदर से जो सा सबसे पहले हम अपने आप को ठीक करेंगे तो दुनिया हमें ठीक समझेगी। लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पर कोई मानता ही नहीं है कि इंडिया डेवलप है। वो कहते हैं कि भाई नहीं, हम पाकिस्तानी हैं, हम कह ही नहीं सकते कि इंडिया डेवलप है। इस बात को कैसे देखते हैं? देखें आप, आपको अगर इस तरह का लगता है तो पूरी दुनिया के अंदर देख लें कि आप सीएस के जितने भी लोग हैं, सॉफ्टवेयर के जितने भी हैं, इंडिया ने तरक्की ही की है सॉफ्टवेयर की वजह से। इसके साथ साथ वो भारत के मतलब के संस्कृति और कल्चर से खुद को बहुत ज्यादा कनेक्टेड पाते हैं। और कोई भी दोस्तों इंडिया के अंदर कोई इवेंट आता है तो वो बहुत बड़ा इवेंट बन जाता है। कभी जी स्पेस में झंडे लहराए जा रहे होते हैं, कहीं बुर्ज खलीफा को लाइट तक किया जा रहा होता है, तो कभी स्पेस स्टेशन से खास किस्म के पैगाम आ रहे होते हैं। तो वो लास्ट टाइम जैसे वो एक बिहार से फाइटर जेट था ना, जिन्होंने भारत का जो नक्शा था वो हवा में बनाया था, वो वीडियो मुझे आज भी याद है कि 1 घंटे में मेरे हाथ से वो मिलियन पे चली गई थी। अमेरिका ने वो भी तो इनको विश किया था भारत को, उसे बोलते हैं शायद 15 अगस्त आजादी का, हाँ, उनका तिरंगा वहां पे लहराया गया था। वही उसका भी मैंने जिक्र किया। तो बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है। इस्लामिक देश हो या नॉन इस्लामिक देश, भारत के लिए मुबारकबाद तो हर जगह से जो है आती रहती है। अरब बहुत इन्फ्लुएंस है
जो है इंडिया से। और आपने ये दोस्तों चीज नोटिस भी की होगी कि जब जब मोदी साहब जाते हैं अरब कंट्रीज में, उनको वहां पे बड़े महंगे महंगे हार पहनाए जाते हैं, बड़े बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है, उनके साथ गले मिला जाता है, खुद रिसीव करने आते हैं। बिल्कुल, ये भी एक फैक्ट है। रेड कारपेट पे जी उनका इस्तकबाल होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनके साथ लोग डिस्कस करते हैं। और वो एक बंदा नहीं है, वो 140 करोड़ आवाम है। मैंने ना ऐसी एक वीडियो देखी मेरे आगे, कतर में जब मोदी जी गए थे, ठीक है, जब 8 नेवी अफसर्स को वहां से छुड़वाया गया था, तो मोदी जी वहां पे गए थे। तो जब वहां पे गए तो आप यकीन करेंगे जितना भी वो मीटिंग हो रही थी ना, वो सारे चुप करके मोदी जी को सुन रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे मोदी जी उनको हुक्म दे रहा है, वो ऐसे जी 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 कर रहे हैं। नहीं, वो तो जाहिर है जब कोई बोलता है मीटिंग में तो दूसरा वो ऐसी वाली मीटिंग नहीं थी, वो आम कन्वर्सेशन थी, बातें शातें हो रही थी, पूरी वीडियो में बता रहे थे। लेकिन वो ये दिखाना चाह रहे थे कि ये वो इस्लामिक देश है जो किसी को अपने आगे बोलने नहीं देता। और आज वो मोदी जी के सामने चुप करके उनकी हर चीज के साथ जी 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 मिला रहे हैं। तो वो एक ये चीज लोगों को दिखा रहे थे। तो ये चीज फिर मैंने भी नोटिस की, मैंने कहा ये चीज तो बिल्कुल राइट है। मैं एक दफा देख रही, मैंने सोचा यार मोदी साहब जब भी बाहर जाते हैं तो ये उर्दू में क्यों, मतलब हिंदी में क्यों बात करते हैं, इंग्लिश में क्यों नहीं करते। तो फिर बाद में जब मैंने इसको सर्च किया, मैंने कहा उन्हें तो इंग्लिश अच्छी खासी बोलनी है। मैंने बहुत दफा उनको इंग्लिश में बात करते देखा है, डिलीवर करते सुना है। तो फिर पता चला कि वो अपनी लैंग्वेज को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है प्रमोट करना चाहते हैं कि दुनिया हमारी लैंग्वेज को समझे, हम दुनिया की लैंग्वेज को क्यों बोले। वो हमारे लेवल पर, और हमारे यहाँ कागज पे इंग्लिश लिखी होती है, दिस इज। यार छोड़े, ये जो ओथ ले रहे थे, नहीं बल्कि अभी 23 मार्च ये करीब बात है, जिस तरह इंडिया का रिपब्लिक डे होता है इस तरह हमारा भी एक नेशनल डे होता है जिसमें अपने डिफेंस वगैरह और ये सब चीजें को बहुत ज्यादा जो है प्रेस करते हैं, अपनी ताकत को दुनिया को दिखाते हैं। तो हमारे जो सदर है जरदारी साहब, उनसे उर्दू नहीं पढ़ी जा रही थी। वो स्पीच अब अभी अगर मेरा वीडियो देखने के बाद अगर आप चाहते हैं हम सुने। हालांकि देखिए जरदारी साहब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट है, अच्छे खासे पढ़े लिखे इंसान है, उर्दू उनको आती है, जिन स्कूलों में वह पढ़े हैं उर्दू पढ़ी जाती है, लिखनी भी आती है, लेकिन उनसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। इतनी मिस्टेक और बहुत मुश्किल से उन्होंने वो जो है ना अपने। मोदी जिस मुल्क में भी जाता है वहाँ पे मंदिर बनवाता है, क्या मुस्लिम ममालिक मोदी के कहने पर मंदिर बनाएंगे? मैं तो कहता हूँ जी, अगर हुकूमत में होता तो मंदिर में अगर जो हिंदू है उनके लिए मंदिर बनाऊं, जो सिख हैं उनके लिए गुरुद्वारा बनाऊं, जितने भी मजहब हैं उनकी इबादतगाह हर जगह पे होनी चाहिए। जैसे अभी पहले कह रहे थे कि दुबई में अभी लोग कुछ कह रहे थे जी उन्होंने मंदिर बना दिया है जी, ये कर दिया है। ये चीज़ बुरी बात नहीं है। जिसका जो भी मजहब है उसको वो आज़ादी होनी चाहिए ताकि वो अपनी सांस ले सके। सऊदी अरब में शराब खाने खुल गए, गैर मुस्लिमों को सरेआम इजाज़त मिल गई शराब पीने की, क्या कहेंगे? देखें जी, जो शराब का जहाँ तक तलक है ये हमारे मजहब में उसको हराम करार दिया गया है और ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल सरेआम। इस चीज़ की तो मैं मजम्मत करता हूँ।